नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आर के साथ। साथियों, आपने ऐसे कई सारे मामले देखे होंगे जिसमें कि जो लोग होते हैं पीड़ित, जब उनके पास पैसा नहीं होता, जब उनके हैसियत नहीं होती कि वो किसी केस को लड़ सके, तो वो सीधा जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां पर एक विभाग होता है डीएलएसए। जी हाँ, डीएलएसए विभाग एक ऐसा है जिसमें जो है सरकार उन लोगों को सहायता प्रदान करती है जो लोग अपना केस नहीं लड़ सकते, जिनके पास पैसा नहीं होता। वहीं एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसमें जो अभियुक्त थे, 2 अभियुक्त, उन्होंने डीएलएसए की मदद ली और जब डीएलएसए से संपर्क किया तो 2 अधिवक्ता जो उनको मिले हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने उनका केस लड़ा है। जी हाँ, एक मामला 436 और 430 में और एक और अन्य मामला है जिसमें जो है दोनों अभियुक्त थे, उनकी जो है दोष सिद्धि कोर्ट से की गई है। अब जिन अधिवक्ताओं ने उनकी पैरवी की है वो दोनों अधिवक्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक पहले जो अधिवक्ता है हमारे साथ बरनाला जी हैं, तो वहीं दूसरे अधिवक्ता है अजय जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। ये अजय जी हैं, तो सर ये जो आपके पास केस आए हैं, किस तरीके से आपने इस केस की पैरवी की है? क्या कुछ घटित हुआ था? जो लोग आपके पास आते, क्या कुछ उनके आरोप थे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम अंबर कोटनाला है। वर्तमान में मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पे कार्यरत हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी आपके दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक न्याय विभाग ने एक प्रणाली बनाई है जिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो भी लोग हैं जो निःशुल्क सहायता चाहते हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आके अपना एक आवेदन दे सकते हैं और उनको निःशुल्क बिना किसी पैसे के उनको पैरवी हेतु अधिवक्ता दिया जाएगा। ऐसा ही मामला हमारे सामने भी आया था। 2022 की ये घटना है। पटेल नगर थाना जो एरिया है उसके अंदर की घटना है। कुछ इलाकों में आगजनी की घटनाएं हुई थी, तो उसमें एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा, थाना पटेल नगर की पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद उन्होंने, जो अभियुक्त था, जब वो जेल चले गया, उसने हमारे को एक लेटर लिख के दिया कि हमें निःशुल्क अधिवक्ता चाहिए। हमने उसकी पैरवी करी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हमें उसमें अपॉइंट किया। पैरवी हमने उसकी करी। बेसिकली जो मेन उसमें जो हमारा बचाव जो हमने रखा माननीय न्यायालय के सामने, वो ये रखा कि अगर किसी व्यक्ति ने डिफरेंट अलग अलग जगह में आगजनी करी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन किस व्यक्ति द्वारा किया गया। ऐसा जो पुलिस की विवेचना में कहीं पे भी नहीं आया था कि किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया हो कि वो आगजनी की घटना इस पर्टिकुलर अभियुक्त द्वारा करी गई है। सेकेंडली, अगर कोई आगजनी की घटना हुई है तो उस आगजनी में जो भी वस्तुएं, कोई भी हैजार्डियस मैटर जो भी यूज करा गया है वो भी पुलिस द्वारा रिकवर नहीं किया गया था। तो ऐसे ही हमने कुछ जो भी डिफेंसेस थे हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात बड़े गंभीरता से सुनी और जितना भी पुलिस, जो भी प्रोसिक्यूशन का केस था और जो भी हमारा डिफेंस का केस था, दोनों का संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त जो थे उनको 2 साल के विचारण के बाद दोष मुक्त कर दिया था। और ऐसे ही कई मामले आते हैं हमारे पास। ये एक ही मामला नहीं है, बहुत मामलों में हमारे द्वारा पैरवी करी जाती है। तो हम कोशिश करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति है, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, तो वो फ्री है, वो आ सकते हैं और सचिव साहब के सामने एक आवेदन पत्र दे सकते हैं और हमसे जितना भी उनकी मदद हो पाएगी हम उनकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे उनकी नियुक्ति करी गई है और हम आगे भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अजय अधिवक्ता जी भी मौजूद है। सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे केस पर? क्या कुछ रहा? जो प्रकरण अभी अंबर कोटनाला जी ने बताया, उस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया कि जो अभियुक्त है उसकी पहचान साबित नहीं हो पाई और पहचान स्थापित न कर पाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है। इसके साथ साथ यही प्रक्रिया जो अंबर कोटनाला साहब ने बताई है, उसमें यह है कि अगर जेल में कोई भी व्यक्ति निरुद्ध है और उसका कोई पैरवी करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है और उसके पास ऐसे भी साधन नहीं है कि वो अपनी पैरवी कर किसी प्राइवेट अधिवक्ता से अपॉइंट करके करवा ले, तो एक वो एप्लीकेशन वो हमारे आदरणीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देता है। और इस मामले में ऐसे ही हुआ कि जो अभियुक्त था वो जिला कारागार में निरुद्ध था। उसने एक आवेदन पत्र हमारे माननीय सचिव, आदरणीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। उस पे माननीय आदरणीय सचिव महोदय द्वारा हमें आदेशित करते हुए, चूंकि एक चीफ डिफेंस काउंसिल सिस्टम है जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कार्य करता है, हमें आदेशित करते हुए उसका अधिवक्ता नियुक्त किया। उस पे पैरवी करते हुए और संपूर्ण विचारण के पश्चात अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया।
यही इस प्रकरण का वो था। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण भी अभी कुछ दिनों पहले पोक्सो में था, उसमें भी यही हुआ कि जो पीड़िता थी उन्होंने आरोप लगाया अभियुक्त पर, वो भी जिला कारागार में निरुद्ध रहे 3 साल। अभियुक्त पर यह आरोप था कि उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया है, शारीरिक संबंध बनाया जबरदस्ती। तो जब विचारण किया गया तो उस प्रकरण में पीड़िता अभियुक्त की पहचान को स्थापित नहीं कर पाई। पीड़िता का आरोप यह था कि अंधेरे में उसके साथ अभियुक्त ने शारीरिक संबंध बनाया है। तो उसमें उस प्रकरण में भी पीड़िता अभियुक्त की पहचान को स्थापित करने में असमर्थ है। अभियोजन जो है, पक्ष जो है, अपना केस साबित करने में असफल रहा है। तो विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्त दोष सिद्धि का अधिकार नहीं है और उसको दोष मुक्त किया गया है। हाँ सर, एक चीज और, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि डीएलएसए तक आखिर पहुंचना कैसे है, तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है, हल्का सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक न्याय विभाग ने एक व्यवस्था बनाई है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये जो न्यायालय है, इसी में एक ऑफिस स्टैब्लिश किया गया है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए, वो आ सकता है अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। यहाँ पे स्टाफ्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी प्रक्रिया है। आप अपना आधार कार्ड लेके आइए और आप अप्लाई करिए, और आपको जितनी भी सहायता होगी निःशुल्क आपको दी जाएगी। और कोई भी आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके माइंड में है, आपके समाधान के लिए अंदर सचिव साहब है, वरिष्ठ सिविल जज हैं, सीनियर डिवीजन, और तमाम पैनल लॉयर्स यहाँ पे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप आइए, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, उस पूरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आप सहायता करने के लिए तैयार है। सर, एक चीज देखने को मिलती है, जिसे सवाल है मेरा, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग देखने को मिलता है कि सरकारी वकीलों पे कभी कभी भरोसा नहीं जता पाते, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है सरकमस्टांसेस। क्या लग रहा है, भरोसेमंद कितना कैसे करा जाए कि लोग भरोसेमंद हो जाए इसके लिए? नहीं, इस संदर्भ में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो ये सिस्टम है, जो सरकारी अधिवक्ता जिसको है, इस सिस्टम में जो हमारे जिला माननीय जिला जज महोदय हैं, इस सिस्टम के अध्यक्ष हैं, और माननीय जो सचिव, आदरणीय सचिव महोदय हैं, ये इसके सीनियर डिवीजन हैं, हमारे सिविल जज साहब हैं। तो जब जो भी हमारे पैनल में हैं, जो हमारे चीफ इस लीगल सिस्टम में जुड़े हुए जितने अधिवक्ता हैं, आदरणीय जिला जज महोदय उनका एक इंटरव्यू के माध्यम से उनको नियुक्त करते हैं, और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद जो सक्षम अधिवक्ता हैं उनको ही इस पैनल वगैरह में लिया जाता है। वो पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है कि सरकारी अधिवक्ता काम नहीं करता। हमारे इस सिस्टम द्वारा अभी तक पिछले 5-6 महीने में ही 12 लोगों को दोष मुक्त करवाया गया है, जो भिन्न भिन्न न्यायालयों ने दोष मुक्त किया है। तो ये जो किसी प्रकार की कोई गलतफहमी, इसे दूर कर देना चाहिए। और इस सिस्टम में एक और मैं बताऊं कि जब जो जिला कारागार में निरुद्ध हैं, उनके पास अगर कोई साधन नहीं है, तो प्रत्येक माह को हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय जिला कारागार का निरीक्षण करते हैं। हमारे सीजीएम साहब हैं, वो भी निरीक्षण करते हैं। जो हमारे आदरणीय सचिव महोदय हैं, वो प्रत्येक सप्ताह में एक बार जाके वहाँ निरीक्षण करते हैं। सबसे पूछते हैं कि आपके पास कोई अधिवक्ता है या नहीं है। उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाता है। साथ साथ में हमारे पैनल लॉयर्स हैं, हमारे सिस्टम के वो हैं, वो प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक दिन एक विजिट होती है। वो जाके उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। उन्हें कोई कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वो दी जाती है। तो अगर किसी का ये सोचना है कि सरकारी अधिवक्ता काम नहीं करता, तो ये उसकी गलत सोच है। इसको बदलने की आवश्यकता है और आके सिस्टम में आए और उसका लाभ उठाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो दोनों अधिवक्ताओं को आपने सुना। अंबर कोटनाला जी थे हमारे साथ मौजूद, और अजय जी थे, जिन्होंने बड़े ही सही ढंग से इस केस की पैरवी की, और जो अभियुक्त उनके पास आए थे न्याय की गुहार लगाने के लिए, उनकी जो है लीगली तरीके से निःशुल्क यहाँ पर उनको सेवा प्रदान की है। और कोर्ट ने उनकी पैरवी को मद्देनजर रखते हुए, उनकी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए, जो अभियुक्त आए थे उनको यहाँ पे उन दोनों की दोष मुक्ति यहाँ पर की है। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।